मंच छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन माथा टेक कर अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया है, वो संस्कार दिए हैं जिसकी तारीफ़ अभी विनीत भाई कर रहे थे। ख़ुद की तारीफ़ इससे पहले इतनी कभी नहीं सुनी। समझ में नहीं आ रहा हाथ से पढ़ूँ या गज़ल पढ़ूँ, बड़े दोराहे पे आकर खड़ा हो गया हूँ। आप तो चौराहे पे रहो लेकिन मन से पढ़ो आप तो। इन्होंने कहा कि माता पिता का आज्ञाकारी हूँ और पत्नी का भी आज्ञाकारी। अरे वो ज़्यादा है। तो पहली बात पे ज़्यादा वजन नहीं दिया इन्हें, दूसरी पे दिया। क्योंकि दिया अच्छा नहीं, क्योंकि शादीशुदा व्यक्ति जो होता है वो ये जानता है कि शादी के बाद वजन कहाँ देना चाहिए। शादी के पहले वो खूब वजन देता माता पिता की तरफ, बाद में थोड़ा सा डील डोल हिल जाता है। इसलिए मैं अक्सर जब लिखता हूँ तो माता पिता के बारे में भी लिखता हूँ और पत्नी के बारे में। क्या सुनना चाहते हैं, गीत सुनेंगे, गज़ल सुनेंगे, या मैं जो चाहूँ सुना दूँ? हास्य सुनना चाहते हैं आप? भाई साहब को हास्य में मज़ा आ रहा है। वो भी शादीशुदा है ना? शादीशुदा आदमी घर के बाहर ही हंसता है। थोड़ा हंस लें। घर के अंदर तो उसके हंसने पे भी बोलचाल रोक हो जाती है। भाई साहब आवाज़ बढ़िया रखिएगा, क्योंकि क्या है, इको चाहे तो आप हटा सकते हैं, मैं गाऊंगा नहीं। शादी के पहले गाता था, अब सुर नहीं लगते। पहले ऊपर के सुर लगते थे, अब नीचे के लगते हैं। हाँ हाँ, घर जाना है अभी अपने को। नहीं, अभी तो मम्मी पापा यहीं है तो सुरक्षित हूँ। हाँ अभी कुछ फिर ठीक। एक बार ऑफिस से लेट निकला, फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, धीरे से ख़त्म ही हो गई। गाड़ी चला रहा था, कहीं रुक नहीं सकता था, ट्रैफिक जाम था। घर पहुंचा तो गेट पे खड़ा हो गया मैं, ये सोचकर कि घर जाऊंगा तो क्या बात करूंगा। वॉचमैन आया, मुझसे बोला सर बूंदाबांदी हो रही है, बिजली खड़क रही है, यहाँ खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा बेटा मुझे मत बता कि मैं कहाँ ज़्यादा सुरक्षित हूँ। एक बिजली घर में भी कड़क रही होगी। बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई शादीशुदा लोगों के लिए। ये मैं माहौल बना रहा था, आप भी समझ रहे होंगे, कविता पाठ नहीं है ये। मैं बेसिकली जो इन्होंने संजीदगी का माहौल बना दिया, इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश कर रहा था, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कोई मिटाता है। लेकिन मेरा दावा ही ये मिटेगा नहीं जो ये लिख कर गए हैं। एक बार जोरदार तालियां इन शायरों के लिए होनी चाहिए। चलिए भाई साहब कुछ हाथ से पढ़ लेता हूँ। स्वागत है। मैं वज़न पे हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ बढ़ना चाहती है, बहुत कम चीज़ें जो घटना चाहती हैं। रोग हो, भ्रष्टाचार हो या मोटापा हो, ये बढ़ना चाहता है, घटना नहीं चाहता। सिर्फ घटना ही एक ऐसी चीज़ है जो घट जाती तो हम कहते हैं कि घट गई। वाह वाह वाह। जिसको समझ में नहीं आया वो बजा सकते, कोई दिक्कत नहीं। घटना घट गई। लोग शादी को भी एक घटना कहते हैं, कुछ लोग इसको दुर्घटना भी कहते हैं। और जिनके साथ घट गई है वो ठीक है, जिनके साथ दुर्घटना घट गई है वो अलग अलग भी हो जाते हैं, हमने देखा। खैर, बढ़ता हुआ वज़न में हमेशा बात करता हूँ, ये ऐसी चीज़ है जैसे ही आप इसको कम करने की कोशिश करो ये बढ़ने लगता है। आप 2 दिन खाना नहीं खाते हो, उसके बाद में तीसरे दिन इतना खा लेते हो कि फिर ऐसा लगता है कि भाई खाने में ज़्यादा मज़ा है। तो जिसमें मज़ा आता है वो कीजिए, आप सुनते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूँगा। कुछ लोग उपवास भी रखते हैं, उपवास के बारे में भी मैं बात करता हूँ। लेकिन उपवास में बोलते हैं कि फलाहार करना चाहिए, लेकिन फलाहार नहीं करते लोग। क्या करते हैं, साबूदाना भिगा के रखते हैं और उसको खाते हैं। साबूदाना जैसा फूलता है ना, लोग पति को पाने के लिए उपवास रखते हैं और साबूदाना खाते हैं, फिर उनको पति ऐसा मिल जाता है जो जरा जरा सी बात पे साबूदाना की तरह मुंह फुला देता है। फलाहार करना चाहिए, फलाहार खाओगे तो फलाहार फल जैसा पति मिलेगा। खैर, खाने पीने की बातें छोड़ते हैं, कविता की तरफ जाता हूँ। बढ़ता हुआ वजन। एक बार एक आदमी की शादी हुई, शादी में जब गया तो मंडप में दुल्हन को देखकर बेहोश हो गया। जब होश में आया तो कहने लगा, शादी ही करना था तो गर्मी में करते, क्यों मुझे ठंड में अकड़ा दिया, और मुझे पालने के लिए क्या एक ही माँ कम थी जो दूसरी को भी पकड़ा दिया। बीवी मोटी थी, मोटे लोगों के साथ बड़ी परेशानी होती। एक बार रात में एक पति ने अपनी पत्नी को जगाया, सुनो। बोले क्या? एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। बोले सुबह करना। नहीं, बोले अभी करना पड़ेगा, अर्जेंट है। तो पत्नी ने बोला बोलो।
तो बोले घुट घुट के मरना अच्छा या एकदम से मर जाना? तो पत्नी ने कहा एकदम से मर जाना। तो बोले ऐसा करो, तुम्हारा दूसरा पैर भी मेरे ऊपर रख दो। आए है। ये मोटापा था साहब। एक कविता बचपन में लिखी थी, बिल्कुल दंदनाते हुए सुना दूंगा, दंदनाते हुए सुन लीजिएगा। एक बस में एक आदमी दूसरे आदमी से कहता, भाई साहब अभी आगे वाली सीट पर मैंने आपको गाली बका था क्योंकि आपने कुछ ऐसी जगह पाँव रखा था। भाई साहब अभी आगे वाली सीट पर मैंने आपको गाली बका था क्योंकि आपने कुछ ऐसी जगह पाँव रखा था। मेरे पैर में एक घाव था, ठीक उसके ऊपर आपका पाँव था। भाई साहब मेरे पैर में एक घाव था, ठीक उसके ऊपर आपका पाँव था। इत्तेफाकन ये गलती आप मेरी बीवी के साथ कर जाते और वो रख देती पाँव, तो तुम भगवान कसम मर जाते। अच्छा। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी है जो वो 2 हाथियों से ज्यादा भारी है। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी है जो 2 हाथियों से ज्यादा भारी है। ये मत समझना कि मैं फेंक रहा हूँ, ये घाव उसी का दिया हुआ है जो आज तक सेंक रहा हूँ। वैसा बचपन की लिखी कविता बुढ़ापे तक काम आ रही है, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है माता पिता का। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ थोड़ा बहुत और सुना दूं मैं? स्वागत स्वागत स्वागत। मैंने एक बार सास के लिए कविता लिखी कि जैसे बहू बनाकर लाए हो उसको बेटी कर लेना, उसके लिए भी थोड़ी ममता अपने दिल में भर लेना। तो एक सास ने लिखा बहुओं के लिए कुछ लिखो, तो मैंने बहुओं के लिए भी कुछ लिखा कि सास की सेवा करो तुम भी मेवा पाओगी, ऐसा करके कुछ लिख दिया। तो एक बहू ने उस पर लिखा कि सास के लिए कुछ लिखो। मैं समझ गया कि ये मामला अपने बस का नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े लोग सास बहू का मसला निपटा नहीं पाए, अपन क्या निपटाएंगे। तो मैंने दोनों पोस्ट डिलीट कर दी। मैंने एक कविता लिखी कि सास बहू तुम लड़ा करो, सास बहू तुम लड़ा करो, एक दूसरे से भिड़ा करो, अपनी अपनी कचहरी में एक दूसरे को खड़ा करो, पर ऐसे नहीं कि सर फोड़ दो, ना ऐसे कि घर छोड़ दो। दिल ही दिल में जोड़ा करो, सास बहू तुम लड़ा करो। बड़ी लंबी कविता लिखी थी मैंने, अब बहुत याद नहीं है, लेकिन अंत में याद है कि याद करो जब तुम बेटी थी माँ से भी तो लड़ लेती थी। इधर बहुत चलता है मालूम है, हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता। हाँ, सफाई दे दो, घर जाना ही है, मम्मी पापा भी। हमारे इधर तो ऐसा नहीं होता। ये सास बहू जब दोनों एक ही तरफ आ गए तो हमारे इधर का और उधर का क्या रह गया। तो याद करो कि जब तुम बेटी थी माँ से भी तो लड़ लेती थी, कभी रूठ कर कभी मना कर फिर बाहों में भर लेती थी। फिर से दिल को बड़ा करो, सास बहू तुम लड़ा करो, सास बहू तुम लड़ा करो। अब एक कविता जो मैंने लिखी थी, भाई ने आज आग्रह किया था कि मैं इसको पढूं जैसा लिखा है, क्योंकि इसको रैप सॉन्ग कहते हैं लोग, लेकिन मैंने लिखा और इसको मैंने वैसा रिकॉर्ड नहीं किया है, पर ये कह रहे हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई है, ज़्यादा आप इसको संभाल लीजिएगा। मैंने फिर से कुछ लिखा है मुंबई की वर्किंग वुमेन के लिए, और जो लोग काम काज नहीं करते उनके लिए भी, सबके लिए, सारी महिलाओं पे ये लागू होता है। कैसी ये थकन है, कैसी ये घुटन है, रुकी सी है जिंदगी, थका हुआ मन है। कैसी ये थकन है, कैसी ये घुटन है, रुकी सी है जिंदगी, थका हुआ मन है। देर से सोऊं मैं जल्दी उठूं, मैं ही अकेली कब तक घुटूं। ऑफिस भी जाना है, खाना बनाना है, किचन में जाने से पहले नहाना है। किचन है छोटा सा, किचन है छोटा सा, बर्नर है 4, खाने वाले लोगों के नखरे 1000। दिन शुरू होते ही टेंशन है चाय का, दिन शुरू होते ही टेंशन है चाय का, चाय पीने वालों का गजब है जायका। सासू को मेरी ना अदरक सुहाए, ससुरे को चाहिए गुड़ वाली चाय। सासू को मेरी ना अदरक सुहाए, ससुरे को चाहिए गुड़ वाली चाय। पति को चाहिए चाय में दम, पत्ती थोड़ी ज़्यादा चीनी थोड़ी कम, पत्ती थोड़ी ज़्यादा चीनी थोड़ी कम। माँ बहू बीवी मुझको बताए, घर में कभी मिलती है गरम गरम चाय। माँ बहू बीवी मुझको बताए, घर में कभी मिलती है गरम गरम चाय। घर में कभी मिलती है गरम गरम चाय। दूध गरम करना है, बॉटल्स भी भरना है, सब जल्दी करना है, घड़ी से डरना है। ट्रेडिशनल डे है तो थोड़ा संवरना है, साड़ी पहन के ही चढ़ना उतरना है। साड़ी पहन के ही चढ़ना उतरना है। ससुर तो सीधे हैं, सास जरा वोकल है। ससुर तो सीधे हैं, सास जरा वोकल है, कैसे बताऊं कि 9-10 की लोकल है।
ससुर तो सीधे हैं सास जरा वो कल है कैसे बताऊं कि 9-10 की लोकल है पीछे से आती है सासू की आवाज काल उशीर झाला होता लवकर एक आज हाय हाय काल उशीर झाला पीछे से आती है सासू की आवाज काल उशीर झाला होता लवकर ये आज ध्यान से सुनना ये लंबा भजन है थकी सी है जिंदगी थका हुआ मन हाय 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 वाह 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 रितेश भाई जिंदाबाद बहुत हाय 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 जिंदाबाद बहुत अच्छे इसको कहते हैं अनुभव मैंने बहुत लंबा लिखा है इसको ऑफिस वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वक्त कम है भाई ने इसको कहते हैं समझ इन्होंने कहा पढ़ो जाएगा मुझे लगा पता नहीं लोग पहचानेंगे नहीं बोले सबके दिल का दर्द है पढ़ो तो मैंने पढ़ लिया भाई अच्छा लगा हो तो एक बार आशीर्वाद दे दीजिएगा